Okay, so hello everyone and welcome to Tathyam. So today we are going to discuss the difference between probability density function and probability mass function, which is a bit confusing. So आज के लेक्चर में हम लोग इन दो टॉपिक को इन डिटेल देखते हैं एंड so yeah, without further ado, let's jump straight into the topic. So before discussing probability density function or probability mass function, लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ अ रैंडम। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट वो है जिसका हमको सारा पॉसिबल आउटकम पता है, लेकिन नेक्स्ट ट्रायल में क्या आउटकम निकलेगा स्पेसिफिकली हम उसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वो होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अब हम अगर जितना भी आउटकम है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का उसको एक रियल नंबर असाइन करते हैं तो वो हो जाता है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल दो तरह का होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स ओनली होल नंबर्स, दैट इज काउंटेबल नंबर्स, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब डेसिमल भी हो सकता है। ओके, and so yeah, if you have any doubt in random variable or the difference between continuous and discrete random variable, you can refer to previous videos, two videos basically। वन एक का टाइटल है रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और एक वीडियो और है विच इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो सो या लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज a function that tells us the probability of each possible value of a discrete random variable। मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को ऐसे समझो कि ये एक लिस्ट है, उस लिस्ट में सारा पॉसिबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और उसका रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, ठीक है, अब based on our interest what we want to find, what we want to answer about this experiment, हम लेते हैं कि हम लोग का रैंडम वेरिएबल है लेट्स से नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स। अब कितना हेड आ सकता है? एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो 0 हेड आएगा, 1 हेड आएगा या फिर 2 हेड आएगा। ठीक है, अब इसका हम टेबल बना लिए, एक्स और पी एक्स। पी एक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, अब 0 हेड आने का देखो, इसका सैम्पल स्पेस क्या है? हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। ठीक है, 0 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 मतलब 0.25। वन हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ये 1, ये 2, सो 2/4 मतलब 0.5। 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? सिमिलरली 0.25। ये टेबल है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट्स इट। ठीक है, और ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज स्पेसिफिकली फॉर, इसको ना अच्छा से रेड में लिख दे तो ध्यान रहेगा, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, पॉसिबल होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का कि समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज 1। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, लेट्स से टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। ठीक है, इसमें हमारा रैंडम वेरिएबल एक हम लिए कि नंबर ऑफ हेड्स। ओके, एक और रैंडम वेरिएबल तो हम ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी वांट टू आंसर, लेट्स से नंबर ऑफ टेल्स।
ठीक है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 रैंडम वेरिएबल पॉसिबल है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल लेट्स से रोलिंग ए डाइस, उसमें भी बहुत सारा रैंडम वेरिएबल हम ले सकते हैं बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर ए पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज 1, मतलब फॉर x1 समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज 1, फॉर x2 ये एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट में फॉर x2 रैंडम वेरिएबल समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर x2 इज 1, ठीक है। समझ में आया क्या होता है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 का मतलब, ठीक है, फॉर ए रैंडम वेरिएबल होता है। ओके, ठीक है। अब लेट्स लुक व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन is a function that tells us how the probability is spread out over the possible values of a continuous random variable। मतलब ये एक फंक्शन है, probability density function is a function which tells us how the probability is spread out between over the possible values of a continuous random variable, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला बात है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज स्पेसिफिकली फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ओनली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ओनली फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, तो अब क्या है, इसको समझना की कोशिश करना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक फंक्शन है सिंपली एफ जो हमको बताता है, जिसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो जो वो कर्व मिलेगा, तो वो कर्व प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, हाउ प्रोबेबिलिटी इज स्प्रेड आउट फॉर दैट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, और हम लोग को पता था, हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे हैं कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट 0 होता है, ठीक है, ठीक है, एट ए पॉइंट 0 था, डिस्कस किए थे। इंट्यूटिवली समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। मान लो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि 24.1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 24 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, मतलब डेसिमल में भी आ सकता है वैल्यूज़, ठीक है। अब अगर हम तुमसे पूछें कि कल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। भले ही 5 दिन का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के बहुत करीब हो, फिर भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। 25 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक हो सकता है, लेट्स से 25.5 हो सकता है, 25.2 हो सकता है, मतलब उसके नज़दीक हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 25 डिग्री सेल्सियस होने का चांस बहुत कम है। इसके बजाय हम अगर तुमसे पूछें कि 25 डिग्री सेल्सियस होने का क्या प्रोबेबिलिटी है कल, तो एक डेफिनाइट वैल्यू हम लोग वी कैन फाइंड आउट, ठीक है, एक डेफिनाइट प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें भी वही है, ठीक है। हम अगर fx निकाल रहे हैं एट x इक्वल्स टू a एट ए पॉइंट, ठीक है, तो ये तो एक वैल्यू आएगा ना, तो ये जो वैल्यू आएगा ना, वो वैल्यू x इज इक्वल्स टू a का प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो वैल्यूज विल सिंपली टेल्स अस व्हाट इज द हाइट ऑफ हाउ टॉल द कर्व इज एट दैट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है, और अगर उस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के जो फंक्शन का जो प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है उसको हम अगर एक पॉइंट पे उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
तो ठीक है, वो एक डेफिनाइट वैल्यू तो आएगा, लेकिन वो उसका प्रोबेबिलिटी को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो सिंपली रिप्रेजेंट करेगा कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। अगर हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एक डेफिनाइट वैल्यू, तो हम लोग एक लिमिट देना पड़ेगा बिटवीन ए टू बी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तब एक डेफिनाइट वैल्यू आएगा। ओके, अब लेट्स सी एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, क्या होता है, ये होता है, देखो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखते हैं, क्या होता है, कुछ ऐसा होता है 2e⁻² -2x, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड होप सो तुम लोग को सारा पॉइंट्स समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव अ कमेंट। ठीक है, एक और अच्छा एक चीज़ बोलने भूल गए कि मतलब इंटायर इंटरवल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रल 1 होता है। ठीक है, ओके, मतलब सारा प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम कर देंगे तो 1 होगा। लास्ट इसके प्रीवियस जो टॉपिक उसमें भी देखे थे कि हर रैंडम वेरिएबल का समेशन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन 1 होता है। सिमिलरली सारे रैंडम वेरिएबल, सारे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होगा। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट you can leave a comment and we will meet in the next video. So yeah, thank you.